नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। धर्मनगरी हरिद्वार को खेल के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। शुक्रवार को एचआरडीए की ओर से लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने करोड़ों की कई अन्य विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, बॉक्स क्रिकेट, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम और बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया था और अब राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और लगभग 38 दिन अब राष्ट्रीय खेलों के प्रारंभ और इसके बीच का समय है। इस दौरान हम अनेक हमारे खेल स्टेडियम है, खेल स्थान है, यहाँ हरिद्वार रोशनाबाद में भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय खेलों का एक पार्ट यहाँ पर भी आयोजित होगा और आज जो ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनके बनने के बाद हमारी इस कुंभ नगरी हरिद्वार को एक खेल नगरी के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, अभी आदरणीय महाराज जी बता रहे थे, कल हमने केवल एक विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल, जहां से आदरणीय सतपाल महाराज जी विधायक हैं, उस क्षेत्र में हमने 172 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बहुत लंबे समय से वहां के लोगों की एक जरूरत थी, एक इंतजार था कि सतपुली में एक झील बननी चाहिए और उस सतपुली झील का कल शिलान्यास संपन्न हो गया। आने वाले समय में बहुत जल्दी जब सतपुली झील बनकर तैयार होगी तो जो हर बार की यात्रा, हमारी चार धाम की यात्रा हो या जो इस वर्ष हमने एक नया काम प्रारंभ किया है, शीतकालीन यात्रा, कि शीतकाल में भी यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। 6 महीने जब कपाट खुलते हैं उस समय यात्रा चलती है, अन्य समय में यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत सारे उस क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानदार, व्यापारी, होटल वाले, टेंट वाले, गाड़ी वाले, उन सब का कारोबार बंद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस बार हमने प्रयास किया है कि शीतकालीन यात्रा चलाकर ये यात्रा 12 महीने की यात्रा चलेगी और उसका मुख्य द्वार हमारा हरिद्वार होगा। तो ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आज मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी, जनपद हरिद्वार में भी अनेक विकास कार्य गतिमान हैं, जहां एक और हरिद्वार के अंदर निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं लालधाम क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार को भी श्री काशी विश्वनाथ, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काशी का कॉरिडोर बनाया गया है। एक समय जब लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो एक सकरा सा रास्ता होता था और दर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण से आज काशी का कॉरिडोर बन जाने के बाद वो पूरे हाईवे जैसा निर्मित हो गया है। एक साथ लाखों लाखों लोग आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर इसी की भांति हम भव्य और दिव्य रूप देने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए भी काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी 2 दिन पहले श्री मदन कौशिक जी भी हमारे साथ उस बैठक में थे। अनेक सुझाव, अनेक प्रकार के लोगों के अलग अलग प्रकार के सुझाव आए हैं। अन्य लोगों से भी हम कंसल्टेंट कर रहे हैं, सभी के सुझाव लेकर उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति दिलाने के लिए पोर्ट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। लालढान की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य फ्लाईओवर के नीचे गेम जोन बनाकर खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एवं क्रिकेट सहित अन्य खेलों का अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां पर ट्रेनिंग हो रही है। इसके साथ ही दूधाधारी फ्लाईओवर के नीचे बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली में पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जांच समिति को निर्देश जारी कर कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा चमोली के विकास खंड थराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम चमोली से की। इसके बाद डीएम ने जांच समिति गठित कर पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की 1 महीने में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी चमोली के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके उपरांत उसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष उप जिलाधिकारी थराली बनाए गए। परंतु जो समयावधि जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि 1 माह की थी, उस समयावधि के भीतर जांच रिपोर्ट जांच समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इस लिए यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और इसमें प्रार्थना की गई कि इस जांच को जल्द से जल्द निस्तारण करते हुए उप जिलाधिकारी थराली को आदेशित किया जाए। पेयजल और जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव बचाओ आंदोलन कर रहे लोग पदयात्रा निकालते हुए देहरादून पहुंच गए, जहां उन्होंने उत्तरकाशी डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार से डीएम को निलंबित करने और जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच बिठाकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएम और अध्यक्ष जिला स्वच्छता मिशन उत्तरकाशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सीएम और पीएम कार्यालय में गलत रिपोर्ट देने के मामले में भी कार्रवाई की मांग की है। किसी गांव में उन्होंने लाइन बिछाई, उस पर टैंक नहीं बनाया, कहीं टैंक बनाया तो उसमें स्रोत में चैम्बर नहीं बनाया, और आंकड़ों में सब कुछ दिखा दिया कि हर घर नल, हर घर जल पहुंच चुका है। तो इन फर्जी आंकड़ों के खिलाफ जब हमने जमीन पर जाकर के सच्चाई देखी तो इतने सारे लोग पैदल चलने में, आज सर्दियों के दिन में आप समझ सकते हैं कितना सामान, कितनी व्यवस्था बना करके उत्तरकाशी से 7 दिन में जो है 14 तारीख से आज 19 तारीख आपके सामने है,
कितनी व्यवधान, कितना 6 दिन में हम लोगों को कितना तकलीफ हुई होगी। हमने जब वो ज़मीन हकीकत देखी और 6 महीने तक आपने एक सवाल किया था कि सचिव पेयजल को आपने भेजा कि नहीं भेजा, इतने मोटे मोटे बंडल भेजे हुए हैं। मैं एक एक कागज़ की आपको डेट और दिनांक दिखा करके रजिस्ट्री दिखा सकता हूँ कि ये हमने भेजे हैं। मसूरी में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति की उपेक्षा को लेकर इंद्रमणि बडोनी विचार स्मृति मंच ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 24 दिसंबर से पहले मूर्ति को ठीक करने की मांग की। मंच के लोगों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अवगत कराया गया है कि 25 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं वर्षगांठ है, जिसे लेकर मंच की ओर से इंद्रमणि बडोनी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, लेकिन उनकी मूर्ति और चौक की दुर्दशा हुई है। कई बार शिकायती पत्र पालिका प्रशासन को लिखित रूप से भी दिया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक इस पर कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने जल्द मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 3 महीने से ज्यादा आज मुख्यमंत्री के आदेश को भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नगर पालिका से यहाँ देखने तक नहीं आया है। आने वाली जो 24 तारीख है, 24 दिसंबर को उनकी जयंती है, इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती है, और ये जयंती खास है क्योंकि उनकी ये 100वीं जयंती है। यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम करने का हम लोगों का विचार है, लेकिन इस गंदगी में, इस असुविधाओं में कैसे यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आज हमने एक घंटे का यहाँ पे संगत धरना दिया और हमने नगर पालिका प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि 23 तारीख तक जो है यहाँ पर जो रेलिंग है, जो मूर्ति ठीक होनी है, जो यहाँ का सौंदर्यकरण होना है, वो हो जाए। अगर वो नहीं होता है तो हमें उनकी जयंती पे जहाँ पे क्या प्रोग्राम करना था, उसकी जगह पे हम लोगों को यहाँ पे धरने में बैठने के लिए बेहोश होना पड़ेगा। विधायक ममता राकेश बिंदु खड़क गांव पहुंची। विधायक के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि भगवानपुर को विकास की ओर ले जाना उनकी प्राथमिकता है। अभी तक उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर गाँवों में सभी जर्जर रास्तों को ठीक कराया जा चुका है और जो बचे कुछ रास्ते हैं उन पर काम चल रहा है। उनकी कोशिश है कि सड़क, पानी, बिजली समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता रहे। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक को गांव की कुछ और समस्याओं से भी अवगत कराया है। बहुत धन्यवाद है। हमारे यहाँ पहले भी बहुत वो लगी हुई थी, पहला जो इंदर लोग लगी हुई, और अभी बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 किलोमीटर का वो दिया है और हम भी आगे भी कोशिश यही करेंगे अपने गाँव का वो कार्य पूरा हो जाए। मनीश्वर से विधायक जी ने हमारे यहाँ पर बहुत काम करवा दिया, आगे भी काम चलता रहेगा, सब कुछ नहीं है जी, ये उद्घाटन करते रहे। खराब थी हालत, कुछ आगे भी है, उसका भी उद्घाटन होने वाला है जी। अच्छा, जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई थी पिछले वर्ष की आपदा के बाद में, तो वहाँ पर तेजी के साथ सड़कों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। जिस गांव से शिकायत आई थी, अब मैं भी लगातार विधानसभा में अपने गांव में भ्रमण पर रहती हूँ, जहाँ भी मुझे सड़क संबंधी कोई भी टूटी हुई सड़क की शिकायत मिलती है तो वहाँ पे तत्काल कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसी क्रम में आज बिंदु खड़क गाँव में लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क हमारे PWD विभाग से राज्य योजना के तहत ये स्वीकृत कराई गई है, जिसका आज शिलान्यास किया जा रहा है और गांव में हर्ष की और खुशी की लहर है। सभी ग्रामवासी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके घर के रास्ते खराब हो रहे थे, उन्हें घर आने जाने में सुविधा है। विकास करना मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता है। विकास के मुद्दे पर मैं कोई राजनीति नहीं करती, सभी को समान रूप से देखते हुए हर वर्ग में विकास कार्य कराया जाए। हम और आप भली भांति सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और ये भी जानते हैं कि 2017 से ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? हो सकता है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों का निर्माण हो रहा होगा, लेकिन उत्तरकाशी के एक इलाके में वर्षों से वहां के लोग नरक के समान जिंदगी जीने को मजबूर थे और आज भी है। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यहाँ पे शासन प्रशासन सब मिले हुए भगत है, हमारी कोई सुनता नहीं भाई जी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक इलाके के रहने वाले ग्रामीणों के आरोपों पर किसी के पास अगर कोई जवाब है तो ये जानना बेहद जरूरी है। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या पहाड़ में रहने वाले लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का दावा करने वाले नेता इस मामले में भी कुछ बोलेंगे। कहते हैं ना कि किसी इलाके में सड़क आएगी तो विकास के द्वार खुलेंगे।
लोग विकास की किरणों से अपने भविष्य की कल्पनाओं को हकीकत में बदलेंगे। पर विकास क्या मायने रखता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें बहुत पीड़ा उठाने पड़ रहे हैं कि जो हम आज़ादी से भी पिछड़े हुए एक ग्राम सभा है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पिछड़ा हुआ दूरस्थ गांव है, पिलंग गांव है। और अभी तक हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 2 साल से इस रोड का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जो कि हम ऊपर से अपने माँ बहन जो इधर प्रसव के लिए आते हैं, और अभी तक जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का सीमांत विकासखंड भटवाड़ी, जिसमें सरकार वाइब्रेंट विलेज को विकसित करने के लिए अपनी सारी मशीनरी लगा रही है और हवाई जहाज से मंत्री यहां शिलान्यास कर भी रहे हैं। उसी इलाके में जिस गांव की आज चर्चा है, वह जनपद मुख्यालय के नजदीक और विकासखंड कार्यालय से महज ही कुछ किलोमीटर दूर है। इको सेंसिटिव जोन की मार झेलते झेलते पिलंग गांव को 2021 में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सौगात तो मिली, पर आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। हम तो इतने जोखिम भरे आते हैं यहाँ पे कि जब बरसात का टाइम आता है तो हम यहाँ पे जो है जब किसी को लेके आते, किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम यहाँ पे जोखिम भर के आते हैं रोड तक, लेकिन अगर हमारी सुनाई नहीं होती तो हम डीएम साहब के चौखट पे जा करके वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन के लिए जो तैयार है, क्योंकि अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और ये मामला जो अभी तक हमारी ठेकेदार नहीं सुनता है, यहाँ पे शासन प्रशासन सब मिले हुए भगत है, हमारी कोई सुनता नहीं भाई जी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी पिलंग गांव के लोग 10 किलोमीटर की विषम पैदल दूरी तय करने को मजबूर हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग वर्षों से जनपद मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर सफर करना आसान नहीं है। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो ग्रामीण मरीज को डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाते हैं। कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर डीएम तक को शिकायत की, लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। 2021 से ही काम जारी है, जो आज तक जारी ही है। ग्रामीणों की समस्याओं पर अधिकारियों की सिर्फ दलीलें हैं। रोड का 4 सालों से बंद है काम। इस पे अभी सिर्फ थोड़ा खुंट का हल्का फुल्का काम हुआ है, और उसमें अभी तक न कोई 4 सालों से एकदम बंद पड़ा हुआ है। और रोड का काम तो हल्का फुल्का चल रहा है, और पुल में कोई भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये ना तो वहाँ कोई अधिकारी है, ना कुछ थोड़ा बहुत लोहा डाल रखा है, वहाँ कुछ नहीं है। बस क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे बराबर जो हमारे कोई बीमार होते हैं, गांव में बीमार होते, और काफ़ी हमारे 10 किलोमीटर का हमारे गांव काफ़ी दूर, ये मल्ला से पिलंग का ये है, बहुत काफ़ी विकट का रास्ता है। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने यहाँ की सुध लेने की कोशिश की थी। 2020 में आजादी के बाद इस गांव के लिए सड़क का शिलान्यास किया गया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम भी शुरू हुआ, लेकिन मात्र 4 किलोमीटर सड़क बनने के बाद ब्रिडकुल को पुल बनाने का ठेका मिला। उसके बाद विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों की जमींदारी प्रथा के कारण आज तक इस छोटे से पुल का निर्माण नहीं हो पाया। सड़क निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था PMGSY का कहना है कि सड़क काटने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत है, पर पुल का निर्माण न होने के कारण वह सड़क कटिंग के लिए मशीन भेजने में असमर्थ है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निगम ब्रिडकुल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में पिलंग रोड पे PMGSY द्वारा काम किया जा रहा है स्टेज 1 के अंतर्गत, और किलोमीटर 8वें पे भी काम चल रहा है कटिंग का। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक पोकलिंग मशीन जो है वहाँ पर कटिंग के दौरान बोल्डर आने से दब गई थी। इस चक्कर में वहाँ पर थोड़ा व्यवधान तो हुआ था, लेकिन दूसरी मशीन अभी लगी हुई है, वो किलोमीटर 3-4 में अभी चौड़ीकरण का काम कर रही है, और साथ में आपका प्रोडक्शन वर्क हो गया, CD वर्क का काम चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि किलोमीटर 1 में अभी ब्रिडकुल द्वारा एक 48 मीटर का पुल स्टील गर्डर का बनाया जा रहा है, लेकिन अभी वो काम पूरा नहीं हुआ। इस चक्कर में हमको मशीनरी और फ्यूल आने में दिक्कत हो रही है। इस चक्कर में थोड़ा समय अधिक लग रहा है, जो मतलब लगना चाहिए उससे अधिक समय लग रहा है। थोड़ा अगर पुल अगर टाइम से बन जाए, ब्रिडकुल वाले थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम से वो पुल बना दे तो जिससे हमको काम करने में सुविधा होगी और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को भी आसानी होगी काम करने में। आरोप है कि ब्रिडकुल ने ऐसे ठेकेदार को काम दिया जो पिछले 4 सालों में 48 मीटर पुल का काम नहीं कर पा रहा है।
जिसके कारण आगे की सड़क कटिंग का काम रुका हुआ है। आखिर आजादी के बाद सड़क की आस देख रहे इन ग्रामीणों के आगे ठेकेदार की लापरवाही कहें या विभागीय कमीशन का खेल, ग्रामीण झेलने को मजबूर हैं। अब ग्रामीण भी आर पार के मूड में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर अगर ब्रिडकुल नहीं जागा तो आर पार की लड़ाई होगी, जिसका खामियाजा उत्तराखंड सरकार को चुकाना पड़ेगा। ये लगभग जो है 8.5 किलोमीटर कटिंग होनी है। इसमें 7 किलोमीटर कटिंग हो चुकी है। 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर पुल बनना था और ये पुल जो सामने दिख रहा है ये जो है लगभग जो है मार्च 2022 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और इसने 6 महीने में पूर्ण होना था। अगस्त 2022 में इसने पूर्ण होना था, लेकिन आलम यह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी ये पुल अभी तक नहीं बन पाया। इसके केवल अमेंडमेंट बने हैं, बाकी इसके जो लोअर गार्डर है वो यहाँ तक नहीं पहुँचाया गया। इससे पहले 1 महीने पहले यहाँ पर डीजम आए थे ब्रिडकुल के और उनके द्वारा ये कहा गया कि हम जो है 4-5 दिन के अंदर काम शुरू करवा देंगे, लेकिन अभी तक ये पुल का काम शुरू नहीं हुआ और ये कहते कहते हम जो है लगभग हमारा 2 वर्ष बीत गया। कहने को तो राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन इन पिंगल गांव के ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अजीब लगता है कि आज भी देश में ऐसे कई गांव हैं जो सड़कों से कनेक्ट नहीं हैं। हैरानी होती है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी सरकार दावा करती है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, जिला प्रशासन या ठेकेदार? बड़ा सवाल है, विचार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।